ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का पेशेंट, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वाले पेशेंट में क्या मसले मसाइल होते हैं? तीन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के पेशेंट में हो सकती हैं, कौन बताएगा? नंबर वन, बिकॉज ऑफ स्टेसिस देयर कैन बी इंफेक्शन। इसका इलाज कैसे करेंगे? नहीं, वो तो बाद में बता देंगे। स्टेसिस का क्या इलाज करेंगे? एंटीबायोटिक्स हम देंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक का कवर देंगे ताकि स्टेसिस से जो इन्फेक्शन हो रही है वो ना हो। और क्या हो सकता है इसके अलावा? अब किसी ने बताया। ब्लीडिंग डायथिसिस क्यों होती है भाई? विटामिन के क्यों डेफिशिएंट हो जाता है? वो फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में नहीं आ सकता, एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। एब्जॉर्ब क्यों नहीं होता? सोमरा साहब, सर बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड है ना, बाइल ऑब्स्ट्रक्टेड है तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। फिर कितनी गोलियां दे दें विटामिन के? सर विटामिन के इंजेक्शन देते हैं, IV 10 इंजेक्शन। गोलियां क्यों नहीं दे सकते? सर ओरल रूट से देंगे तो नहीं होगा। गोलियां देंगे, ओरल विटामिन के देंगे तो वो भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्या चीज अवेलेबल नहीं है? बाइल साल्ट क्यों अवेलेबल नहीं है? ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव पेरेंट्रल विटामिन के। और विटामिन के कौन कौन सी चीजों को बनाता है? 2, 7, 9, 10 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस। तो आप जब एक्सोजिनस देंगे, जब आप पेरेंट्रल विटामिन के देंगे तो ये चीजें बनना शुरू हो जाएंगी। और तीसरा क्या नुकसान बड़ा हो सकता है? हेपेटोरीनल शटडाउन में पेशेंट जा सकता है। तो उसको बचाने का क्या तरीका है? तो आप पेशेंट को फ्लूइड्स पे रखेंगे और यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करेंगे। और अगर यूरिन आउटपुट कम हो रही है तो यू कैन गिव डायूरेटिक। कौन सा डायूरेटिक बेहतर है? फ्यूरासिमाइड। पहले जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो वो कहते थे मैनिटॉल देते हैं, लेकिन जो रिसेंट रिसर्च है वो कह रहे हैं कि फ्यूरासिमाइड इज मोर सेफ एंड मोर इफेक्टिव। वो हम पेशेंट को देंगे ताकि डायूरेसिस होती रहे और हमारा पेशेंट कौन सी कंडीशन में ना जाए? हेपेटोरीनल शटडाउन। इसके अलावा भी छोटे छोटे मसले मसाइल हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट जा सकता है। और इसमें क्या इश्यू हो सकता है पल्मोनरी? शाबाश बताओ। दिमाग को कोई इश्यू हो सकता है? सर हो सकता है। क्या बच्चों में होता है? करने बड़ों में क्या होता है? एक मरीज है जिसको जॉन्डिस है बहुत ज्यादा। जब आप सुबह सुबह आए तो उन्होंने बताया जी मरीज ने अपने कपड़े उतार दिए और कपड़े उतार के वो चलना फिरना शुरू हो गया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। और हेपेटिक एनकेफेलोपैथी का इलाज क्या है? हाँ, तो इसके लिए पेशेंट कॉन्स्टिपेशन से वो करना होता है। क्या? कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी होती है पेशेंट। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। और क्या देना होता है? डूफालेक सिरप देते हैं। डूफालेक क्या करता है? अमोनिया साइकिल है उसको ब्लॉक करता है। कैसे ब्लॉक करता है? उसमें बैक्टीरिया स्प्लिट हो जाता है, एसिडिक मीडिया फॉर्म करता है, बैक्टीरिया मारे जाते हैं और साथ ही शेड ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, आप प्रोटीन तो दे नहीं हो रहे होते। प्रोटीन कहाँ से आती है जिससे यूरिया साइकिल ये बनता है? कौन सी प्रोटीन यूज करती है बॉडी? अगर ना भी दे रहे हो, मिसाल के तौर पे पेशेंट है हेपेटिक एनकेफ में, हम प्रोटीन नहीं दे रहे। जो गट की अपनी एपिथेलियम शेड हो रही होती है उससे भी पेशेंट जो है हेपेटिक एनकेफ में जा सकता है। सो दैट्स व्हाई ये कुछ एडिशनल चीजें और भी हैं। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम हमारे जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वाले पेशेंट है इनमें रिलेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू हेपेटाइटिस। बट देयर इज अ पोटेंशियल रीजन कि जनाब ये काम भी हो सकता है। तो उसके लिए आप एडिशनल क्या देंगे? उसके लिए आप एडिशनल पेशेंट को ग्लूकोज देंगे और साथ डूफैलेक देंगे। ये चीजें भी आप देते हैं ताकि पेशेंट इस प्रॉब्लम में ना आए, ठीक। ये सारी चीजें मिल रही हैं इनको। ऑपरेबिलिटी तो हम करेंगे बाद में डिस्कस, लेकिन जो इनकी प्रिपरेशन है वो आप सारी की सारी कर रहे हैं, ठीक है जी।